अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हम घर की सफाई, किचन की सफाई तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारी सुस्ती की वजह से निगलेक्ट हो रहे होते हैं, या फिर ऐसे काम जो हम 5 मिनट के बजाय 1 मिनट में कर सकते हैं, चुटकी बजा के कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी क्लीनिंग के हवाले से कि आप चुटके बजा के कौन से काम कर सकते हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो हम लोग सुस्ती के मारे छोड़ रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, जो कि करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो किचन से रिलेटेड सबसे पहली टिप ये है कि रोटी तो हमारे घर में बन रही होती है, 3 टाइम बन रही होती है, कभी कभी तो 4 टाइम ही बन रही होती है। तो हम लोग जो आटा यूज़ करते हैं, ड्राई आटा आगे पीछे गिरता है, उसको हम क्या करते हैं, कपड़े के साथ साफ़ करते हैं और वो कपड़ा हमें वॉश करना पड़ता है। 3 टाइम खाना बनता है, 3 टाइम रोटी बनती है, 3 टाइम ही हम लोग उसको साफ़ करते हैं और 3 टाइम हमें उसको वॉश करना पड़ता है। तो इसके लिए एक हैक ये है कि आपके घर में छोटा सा स्क्रैपर आजकल हर घर में मौजूद है, अगर नहीं भी है तो 200 का मिलता है, आप आराम से ले सकते हैं। तो ये आप लोग अपने स्लैब के ऊपर जितना भी आप लोगों का ड्राई आटा होगा, खुश्का होगा, तो ये सारा स्क्रैपर के साथ साफ करने के बाद ना नॉर्मल पानी या फिर कोई क्लीनर आप लोग यूज करते हैं ना, वो स्प्रे आप लोगों ने कर देनी है स्लैब के ऊपर, शेल्फ के ऊपर, और उसके बाद आप लोग ने एक साफ कपड़े के साथ इसको साफ कर दें। तो अब इस कपड़े को जिससे आपने साफ किया है ना, अब इसको आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। आपने मॉर्निंग में यूज़ किया है, दिन में यूज़ किया है, रात में यूज़ किया है, रात को करने के बाद इसको अच्छे से वॉश करके रख, कल फिर नेक्स्ट डे के लिए ये रेडी हो जाएगा। तो इससे स्लैब जो है वो अच्छी हाथ से साफ हो जाती है और कुछ सेकंड भी नहीं लगते और जल्दी से साफ हो जाती है। सेकेंड टिप ये है कि आप जब भी प्याज लेके आते हैं, लहसुन लेके आते हैं ना, उसी टाइम उसको जो है वो ऊपर से आप उसके छिलके उतार के तो साफ़ करके उसको रखा करें। आलू प्याज वाली जो बास्केट होती है उसमें जो रखते हैं तो फिर बाद में आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बार बार उसके नीचे गंद भी नहीं पड़ता है। तो अभी मैं लेके आई हूँ ये, तो मैं बिल्कुल हल्का हल्का हाथ करूँगी और जितने आराम से उतर रहे होते हैं ना, वो मैं सारे जो है वो ऊपर से इसके पील ऑफ कर लूँगी। और साथ साथ मुझे ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा प्याज इसमें जो है वो ख़राब है, जो मुझे पहले यूज़ करना है, और सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से ही पता लग जाती हैं। एक एक प्याज को जब आप देख रहे होते तो एकदम से वो सारे ला के हम लोग रख देंगे तो वो फिर पता भी नहीं चलेगा, वहीं पे ख़राब भी होते रहते हैं, गंद बढ़ता रहता है। तो बेस्ट ये है कि आप लोग इसके जो छिलके हैं वो उतार दिया करें, लहसुन के भी उतार दिया करें। तो नेक्स्ट टिप ये है कि हमारे घर में रोटी तो बन रही होती है, 3 टाइम बन रही होती है, और हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी खवातीन जो है ना वो चकला बेलन जो है वो वॉश नहीं करती हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो कि लकड़ी वाला यूज़ करती हैं। तो लकड़ी वाले ये क्या करें कि आप सुबह यूज़ करें, फिर दोपहर को यूज़ करें और रात को जो है उसको वॉश करके आप लोग रखा करें। पूरी रात जो है वो ड्राई होता रहेगा और सुबह जो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो जिनके पास लकड़ी वाला है ना, वो इसलिए नहीं वॉश करते हैं कि ये गीला हो जाता है, सूखता नहीं है, ड्राई नहीं होता। तो ये बेस्ट होता है कि आप रात को साफ़ कर दें और पूरा दिन जो है वो आप लोग उसको यूज़ करते रहें। और जिनके पास, मेरे पास जैसे कि मार्बल वाला है, तो इसको तो वॉश करना इजी है, ये तो एकदम से जो है वो ड्राई हो जाता है। तो रोटी जिस पे हम लोग बना रहे हैं ना, उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रोटी हमारे अंदर जा रही है। तो रोटी हम लोग 3 टाइम खा रहे हैं और उसी के ऊपर बन रही है, तो हमारे जो अंदर जा रही है, रोटी जा रही है, तो उसके हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो चकला बेलन जो है उसको वॉश लाजिम किया करें, ठीक है? इसको इग्नोर नहीं करना है आप लोगों ने, नहीं तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो यहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टिप ये है कि हमारे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिनके बीच में ऑयल होता है या फिर लोशन वगैरह पड़े होते हैं, उनके बीच में भी ऑयल बेस्ड वो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनके जो है वो निशान पड़ जाते हैं हमारे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। और अगर आप लोगों का ब्राउन कलर का, जिस तरह मेरा है ब्राउन कलर का, इसके ऊपर तो वाज़िया फिर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास ये एक शीट पड़ी हुई थी, ये फुल ड्रेसिंग टेबल के ऊपर नहीं आएगी, ये हाफ के ऊपर आएगी, सिर्फ सेंटर में आएगी। तो मैं क्या करूँगी, इसको इसके साइज़ का करके एक साइड से मैं फोल्ड करूँगी और इसको जो है वो मैं सेंटर में बिछा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो सेंटर में ही पड़ी होती हैं और ये सेंटर में पड़ा हुआ ना अच्छा भी लगता है। तो आगे पीछे आप इसको छोड़ें, बस सेंटर में रख दिया करें। और उसके अलावा जो बाकी ऑयल्स और सीरम वगैरह बचते हैं ना, वो इस तरह की मेरे पास रोटेटिंग ट्रे है और इसके बीच में सारी ऑयल बेस्ड सारी चीज़ें जो है वो बच जाती हैं, वो सारी मैं इसमें रख देती हूँ। तो दोनों साइड पे जो है वो नीचे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, तो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं पड़ी हुई ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो निशान छोड़ दे। तो या फिर आप लोग क्या करें कि पूरे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बिछा लें, अगर आप लोगों का ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं तो पूरे के ऊपर बिछा लें, या फिर
हाफ जहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं। सेंटर में जो है वो प्यारा लगता है, आगे पीछे ब्राउन नज़र आ रहा होता है, दरमियान में सिर्फ शीट पड़ी हो ना तो वो प्यारी लगती है। और यहाँ पे जो है वो साइड टेबल पे मैंने रखी हुई है, जो हस्बैंड के साइड वाली जो साइड टेबल है ना वो ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, तो इसके ऊपर जो है वो मैंने शीट बिछाई हुई है। ये जो मेरे पास शीट पड़ी है ना ये फुल थी, बड़ी वाली थी, और इसको मैंने यहाँ पे डबल करके बिछाया। क्योंकि मैंने इसको हाफ हाफ करके दोनों पे नहीं बिछाया, क्योंकि ये मुझे जो है वो बाद में कहीं और भी मुझे यूज़ करनी है, किसी और चीज़ की है। ये मैंने अपनी साइड पे नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैं चीज़ें कुछ रखती नहीं हूँ। तो इस तरह शीट बिछाने से ये होता है कि आपका फर्नीचर लॉन्ग लास्टिंग होता है, जल्दी गंदा भी नहीं होता है, पॉलिश कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जल्दी जल्दी सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टिप की तरफ। और हमारे जो माइक्रोवेव हमारे घर में पड़े होते हैं ना उसके ऊपर एक छोटी सी दुकान तो ज़रूर ही लगी होती है, तो मेरी भी जो है वो दुकान लगी हुई है। तो ये माइक्रोवेव को आप लोग वीक में एक दफ़ा लाजिम साफ़ किया करें। और मैं आप लोगों को एक इसकी टिप बताती हूँ कि मेरी तरह जिनको पसंद है कि हमारा जो माइक्रोवेव का कलर है ना वही नज़र आए, तो आप लोग क्या करो कि उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट जो शीट आती है, जो हम लोग टेबल वगैरह पे बिछाते हैं वहाँ से मिल जाती है आराम से, तो ट्रांसपेरेंट शीट लेके तो मैं इसके ऊपर बिछा देती हूँ, क्योंकि मुझे भी पसंद है कि जो इसका ओरिजिनल कलर है, जैसे कि ये वाइट ओवन है तो ये वाइट ही नज़र आए ऊपर से। मैं इसके ऊपर कोई कलरफुल कोई भी शीट नहीं बिछाना चाह रही हूँ। तो आजकल मौसम अच्छा है, विंडो खोलती हूँ ना तो हर जगह डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो माइक्रोवेव को जो है वो आप लोग वीक में एक दफ़ा तो लाजिम साफ़ किया करें। ये आप देख सकते हैं कि कितनी इसके ऊपर जो है वो डस्ट पड़ी हुई है, और इसको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये साफ़ हो जाएगा। शीट लाजिम बिछाया करें। अगर आप लोगों को पसंद है कि उसका ओरिजिनल कलर हो तो ट्रांसपेरेंट बिछा लें, वैसे कोई भी बिछा सकते हैं आप। और उसके अलावा मैंने हैंडल के ऊपर एक और शीट जो है वो मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैंने लगा दी, क्योंकि गंदे हाथ हम लोग इसके ऊपर लगा रहे होते हैं, चलते फिरते हम लोग खाना बना रहे होते हैं, फटोफट इसको खोल के चीज़ें गर्म कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर जो है मैंने वो शीट लगाई हुई है ताकि ये हैंडल भी बच जाए। तो इसको जो है वो साफ़ करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो इसकी सफाई के लिए मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास एक स्प्रे पड़ी हुई है और जिफ की है, क्लीनिंग स्प्रे है, तो ये मैंने स्प्रे किया और साफ़ कपड़े के साथ मैं ऊपर करूँगी, साफ़ करूँगी और ये साफ़ सुथरा हो जाएगा, 1 सेकंड में साफ़ सुथरा हो जाएगा। और ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं ना ये गंदा नहीं है, इसके नीचे जो है वो बबल्स बने हुए, क्योंकि कुछ टाइम में प्लास्टिक जो है ना वो चीज़ों के साथ चिपक सा जाता है ना, तो ये वैसे हुआ हुआ है। तो ऐसे अब चिपक गया तो बिल्कुल फील ही नहीं होता कि उसके ऊपर मैंने कोई शीट बिछाई हुई है, और ये साफ़ भी रहता है। तो उसी कपड़े के साथ इसके ऊपर स्प्रे लगी हुई ऑलरेडी मैंने और नहीं लगाई है, तो इसके साथ मैं पूरे ओवन को आगे पीछे हर तरफ से जो है वो मैं साफ़ कर लूँगी। तो उसी कपड़े के साथ थ्रू आउट मैं उसी कपड़े के साथ ही साफ़ कर रही हूँ, मैंने और इसके ऊपर ज़्यादा स्प्रे नहीं लगाई है। अब जो सारी चीज़ें इसके ऊपर पड़ी हुई थी ना उनके ऊपर भी डस्ट बहुत ज़्यादा आ गई हो। छोटा सा टॉवल यूज़ कर रही हूँ ना, ये अभी तक गीला है और बिल्कुल हल्का हल्का, तो मैं इसी के साथ जो जितनी भी मेरे ओवन के ऊपर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना वो मैं सारी इसके साथ ही साफ़ करती जाऊँ। अच्छा, मैंने क्या किया हुआ है कि ओवन जो है वो मेरे किचन से बाहर है, क्योंकि ओवन जब किचन में रखोगे ना तो ग्रीस होती है बहुत, कुकिंग जब हो रही होती है ना तो ऑयल और ग्रीस बहुत ज़्यादा हो जाती है आगे पीछे, तो आप ना भी यूज़ कर रहे हो ना तो वो गंदा हो ही जाता है। तो इसलिए मैंने इसको जो है वो बाहर ही रखा हुआ है ताकि ईजी हो जाए मेरा, इसको मुझे बार बार साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए जी, नेक्स्ट टिप ये है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों के घर में मेरी तरह इतनी स्पेस नहीं है और आप लोगों को कपड़े हैंग करने हैं कहीं पे एक्स्ट्रा, जो आपने एक दफ़ा पहने हैं और दोबारा उसको आपने हैंग कर देना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, अलमारी के डोर के अंदर मैंने ना एक हुक लगाई हुई है और इसके ऊपर जो है वो मैं कपड़े हैंग कर देती हूँ। वो वाले नहीं कि जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं जिनके बीच में स्मेल आ रही है, नहीं वो वाले नहीं, वो वाले आप लोगों ने इसके अंदर हैंग करने हैं कि जो एक दफ़ा यूज़ होते हैं और फिर बाद में पहनते ही नहीं है। जैसे कि मेरे हस्बैंड है वो नमाज के लिए पहनते हैं और फिर वो रख देते हैं, तो ये उनके नमाज के लिए होते हैं। तो ये जो है ये मैं अंदर लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं बाहर कहीं पे हुक्स लगाऊं बड़ी बड़ी और वहाँ पे जाके मैं इनको हैंग करूँ, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ। अच्छा, पुराना दौर मुझे इस लिहाज से बहुत मुझे अच्छा लगता है कि टॉयलेट जो है ना वो बहुत दूर दूर होते थे, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो अब तो टॉयलेट्स जो हैं वो रूम के अंदर बना दिए गए हैं, बिल्कुल ही करीब कर दिए गए हैं, तो हाइजीन का ख्याल रखना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे कि हम लोग रहते हैं स्टूडियो में, तो स्टूडियो में क्या होता है कि वही आपका रूम है, वही आपका टीवी लाउंज है, वही आपका ड्राइंग रूम, सब कुछ आपका वही रूम होता है और साथ किचन और टॉयलेट बिल्कुल साथ साथ इन लोगों ने जोड़े हुए होते हैं।
तो उस लिहाज से फिर हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा जो टॉयलेट है ना वो बिल्कुल किचन के साथ ही है, तो डोर उसका वहीं से निकलता है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये टिप जो है ना, अगर आप लोगों का टॉयलेट थोड़ा दूर भी है, रूम से बाहर भी है ना, फिर भी आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह जब हम लोग टॉयलेट यूज़ कर लेते हैं, मेरे हस्बैंड यूज़ कर लेते हैं, मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो उसके बाद मुझे पता है कि अब काफ़ी देर तक इसको कोई भी यूज़ नहीं करेगा। तो मैं क्या करती हूँ, कमोड जो है ना उसके बीच में हार्पिक डाल के, क्लीनर जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो डाल के उसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के घर वाले बच्चे सब यूज़ कर लें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफिस सब चले जाएं, तो उसके बाद आप लोगों ने उसको क्लीन कर देना है। पूरा दिन जो है वो साफ़ सुथरा रहता है। तो टॉयलेट तो हम हर दूसरे या तीसरे दिन तो वॉश करते ही हैं, लेकिन कमोड को आप लोगों ने डेली आप लोगों ने मॉर्निंग में इसको लाजिम जो है वो वॉश करना होता है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि आप अपने टॉयलेट में जो क्लीनिंग के लिए बॉल्स छोटे छोटे आते हैं, क्लीनिंग के जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, वो आप लोग लाजिम यूज़ किया करें, कुछ ना कुछ ज़रूर यूज़ किया करें। तो मैं यहाँ पे एक तो आता है पीछे टैंक में डालने के लिए और एक आता है कमोड में आगे लगाने के लिए। तो इन दोनों में मैं एक यूज़ कर लेती हूँ, या पीछे वाला यूज़ कर लेती हूँ, या फिर ये जो है ना बॉल्स जो ये कलरफुल आपको नज़र आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब भी आप फ्लश करते हैं ना, एक तो स्मेल अच्छी आएगी आपके टॉयलेट से, और दूसरा ये कि वो क्लीन भी हो जाता है। तो ये जो है इसको आप कहीं पे फ्रंट बैक कहीं पे भी लगा सकते हैं, जहाँ से अब जैसे कि फ्लश का या फिर कमोड का जो डिज़ाइन है ना, उस हिसाब से मेरा जो है वो फ्रंट से ज़्यादा पानी वो आता है, तो मैं इसलिए जो है वो फ्रंट पे लगाती हूँ। तो इसको लगाना बहुत आसान है। अगर ये आप लोग नहीं लगा सकते हो तो पीछे जो टैंक में डालते हैं ना वो आप लोग ले लो, वो भी ईजी हो जाता है। बस आपने निकालने और टैंक में डाल देना होता है। ओके जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये टिप है कि हम लोग जितने भी क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हम लोगों के पास होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, झाड़ू है, ब्रश है, मोप है, जो भी है, जिनसे हम अपने घर की सफाई कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को भी साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस चीज़ से हम क्लीनिंग कर रहे हैं वही साफ़ नहीं होगी तो सफाई कहाँ की होगी। तो ये डस्ट पेन और छोटा ब्रश हम लोग जब यूज़ करते हैं ना, तो इसको भी वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस इसे क्या करते हैं, कचरा उठा के फेंक के और इसको वहीं का वहीं रख देते हैं। तो इसको भी जो है वो आप लोग डेली नहीं कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप दूसरे दिन कर लो, तीसरे दिन कर लो, ये वीक में एक दफ़ा तो लाजिम कर लो, इसको साफ़ कर लिया। और अब मेरा जो है वो इतना गंदा नहीं, क्योंकि मैं हर इसको दूसरे तीसरे दिन जो है वॉश करती ही रहती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो इतना गंदा भी नहीं है। तो बस सिंपल पानी के साथ ही सारा जो है वो वॉश हो जाएगा, मेरा साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर इसको धूप में रख दूँगी, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये ड्राई हो जाएगा। जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी वो चीज़ें बता दूँ जो हमारे सामने होती है और हम लोग उनको देख नहीं रहे होते हैं, हम उनको साफ़ नहीं कर रहे होते हैं, हमारे नज़र के सामने होती हैं लेकिन फिर भी हम इग्नोर कर रहे होते हैं। तो मैं सोचा आज मैं भी कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, किसी का भी भला हो जाएगा। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।